चलिए जब हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे अगेन फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो हम लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से हमारे पास ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो प्रोडक्ट के ही आते हैं पेपर में। ठीक है, अगला है मेरे पास -10/3 पी क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 6/5 P3 P क्यूब इंटू क्यू। ठीक है, अगेन अब ध्यान से देखो सभी क्वेश्चन क्या है, -10/3 P क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 6/5 P की पावर 3 इंटू क्यू। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला आप लोगों को, हमेशा हमने जब कभी भी दो मोनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, हमेशा सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, साइन मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, हो गया पहला स्टेप। अगला काम क्या था हमारे पास, अब हमने क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। तो क्या करेंगे हम, 10/3 मल्टीप्लाई बाई 6/5, 10/3 मल्टीप्लाई बाई 6/5। उसके बाद क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स है हमारे पास सेम सेम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या था, p की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई p की पावर 3, उसके बाद q की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई q की पावर 1। समझ में आया सबको, यहाँ तक पता लगा ना क्या बोला मैंने, सबसे पहले साइंस को आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। हो गया जी, उसके बाद अब हमने क्या करना है, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद सेम वेरिएबल्स सेम अल्फाबेट जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद जो पहले p था हमारे पास और q था। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, वैसे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, या देखना कुछ कटिंग तो नहीं हो रही है, कटिंग हमेशा कैसे होगी, डायगोनल होगी या ऊपर नीचे होगी। ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को आप कट कर दो या डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट कर दो, ऐसा नहीं होता कभी। आई बात समझ में। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आई बात समझ में। तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 माइनस 4 आ गया हमारे पास। अब देखो, अब p मल्टीप्लाई बाई p क्यूब मींस जब बेस सेम हो पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड। तो 3 + 1 इज 4, तो p की पावर 4, और q की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई q की पावर 1 इज q की पावर 4। आया समझ में कि नहीं आया, पता लगा सबको। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर के, आप लोग कर लोगे ना प्रोडक्ट के, हमने क्या करना है, सबसे पहले साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करना, समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या करना है, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, देन उसके बाद क्या करोगे आप, वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है ना बात। वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि हमेशा सेम सेम वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, और पावर जितनी भी होगी उसको आपस में ऐड करके आंसर लिखना है आपने। समझ में आया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं p² मल्टीप्लाई बाई t² कितना हो जाएगा, p की पावर कितना हो जाएगा, कितना हो बोलो जोर से, p की पावर 4। आई बात समझ में। इस तरीके से अगर बाई चांस यहाँ पे क्या हो जाता, मान लीजिए जब ऐसा होता बाई चांस q इंटू p की पावर 2, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है ना, फिर कुछ चेंज नहीं होगा दोनों की आंसर में से, फिर क्या मिलेगा q p²। आई बात समझ में कि नहीं आ गई, आ गई ना। ठीक है, उसके बाद एक अगला क्वेश्चन आया है हमारे पास। अब ये हमारे पास बाइनोमियल वाला। ठीक है, बाइनोमियल का मतलब मैंने क्या बोला था, मोनोमियल मींस सिर्फ एक टर्म होगी, बाइनोमियल का मतलब कितनी टर्म होगी, 2। ठीक है, देखिए वरना तो ध्यान से देखना आप लोगों ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैक्सिमम टाइम इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो देखो ये बोलता है 2x + 5
इंटू 4x माइनस 3। आई बात समझ में? मोनोमियल कैसे हो वाला? एक टर्म सेकंड टर्म, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट, बाइनोमियल। अब इस बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि भाई इससे पूरे के पूरे इसको मल्टीप्लाई करना, उसके बाद इससे पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई करना। समझ में आई बात? क्या करोगे आप? पहले इससे पूरे की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना और उसके बाद इससे। तो मतलब आप क्या करोगे? पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास? क्या टर्म है? 2x। अब 2x से किसको मल्टीप्लाई करना? पूरी की पूरी इस इक्वेशन को। समझ में आया? उसके बाद क्या साइन है यहाँ पे लिखा हुआ? क्या लिखा है आपका? प्लस। तो आपने प्लस लिखना। उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे? 5 से पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? जो पहली इक्वेशन है या पहली टर्म है उसको लिखना, ठीक है ना? और उससे क्या करना? पूरी की पूरी जो इधर वाली इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद जो भी साइन यहाँ पे लिखा है उसको लिखना और जो भी नंबर है उसको लिखना और उससे बची हुई इक्वेशन को, पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। यार समझ में आया सबको? ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग? अब 2x से हमने क्या करना? इसको मल्टीप्लाई करना और 2x से किसको मल्टीप्लाई करना आपने? 3 को। सिमिलरली 5 से इसको मल्टीप्लाई करना, 5 से इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब जिसको मोनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालना समझ में आ गया वो इजीली कर देगा। 2x मल्टीप्लाई बाई 4x। सबसे पहला काम क्या बोला था मैंने? साइंस को मल्टीप्लाई करना। इसके आगे क्या साइन है? कुछ दिख रहा है? मींस प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। ठीक है जी, प्लस आ गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था? नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। 4 2 जा 8, x into x x स्क्वायर है ना, x की पावर 2। उसके बाद क्या है? यहाँ पे माइनस, यहाँ पर क्या है? प्लस। प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे? नंबर्स को 2 3 जा 6। अब x अकेला, x के साथ कुछ नहीं है ना यहाँ पे, क्या है? अकेले का अकेला। समझ में आ गया यहाँ तक? अगला स्टेप क्या होगा? 5 से इसके आगे क्या साइन है? कुछ नहीं है। प्लस प्लस प्लस। 5 4 जा 20x, 5 4 जा 20x, प्लस माइनस माइनस। 5 3 जा 15। यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ देखो x की पावर 2। अब जो जो लाइक टर्म्स है ना सेम सेम उनको साथ लिखेंगे, जो अलग है उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे x की पावर 2 है। लाइक टर्म्स का कैसे पता लगेगा? नंबर देख के पता नहीं लगेगा, वेरिएबल्स को देख के पता लगेगा, ठीक है? अल्फाबेट को देख के पता लगेगा। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। क्या किसी और के पास है x की पावर 2? नहीं है ना, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगला वेरिएबल कौन है मेरे पास? x की पावर 2 था, उसके बाद क्या है? x। x इसके पास भी है, x इसके पास भी। अगर आगे पीछे होता तो मेरा पहला काम क्या होता? इन दोनों को साथ लिख देता। अब सॉल्व करूंगा। प्लस माइनस माइनस। 20 में 6 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 14। वेरी गुड। अब साइन किसका रहेगा हमारा? 14। 20 माइनस 6 इज 14। अब साइन किसका रहेगा? बड़े नंबर का कि छोटे नंबर का? बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? प्लस, और 15 अकेला है तो दैट इज योर आंसर। इस तरीके से समझ में आया कि दोबारा बताओ? पता लगा सबको? चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं इसी चीज का। देख ले सबने, समझ में आया? ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन एक माइनस वाला, देखते वाला कैसे होता है। बस इस पूरे चैप्टर से जो हमारे पास 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, 2 या 3 मार्क्स का, यही आएगा प्रोडक्ट वाला ही, जो अभी हमने किया ना बाइनोमियल वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये बोलता है y माइनस 8 3y माइनस 4, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या होगा हम लोगों का? सबसे पहला काम है हमारे पास, हमने क्या करना है? y से पूरी की पूरी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना
देन -8 से पूरी की पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले मैं y लिखूंगा और उसके बाद क्या लिखूंगा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को लिख दूंगा, है ना, ये बोला था ना मैंने। और उसके बाद क्या है यहाँ पे साइन, क्या लिखा है, -8, -8 को लिखूंगा और यहाँ पे जो है पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ से लिख दूंगा। आई बात समझ में, पता लगा ना सबको क्या करना है, जो पहली टर्म है उसको लिखना, उसके बाद जो दूसरी टर्म है पूरी की पूरी यहाँ पे उसको लिख देना, ठीक है। उसके बाद पहली टर्म के बाद क्या था यहाँ पे -8 लिखना और पूरी की पूरी टर्म को लिख देना। यार समझ में आया सबको, ठीक है जी। अब क्या बोला था, y से इसको भी मल्टीप्लाई करना और इसको भी मल्टीप्लाई करना और 8 से इसको भी मल्टीप्लाई करना और इसको भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है जी। तो ध्यान से देखो, प्लस 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 प्लस, y का कुछ भी नहीं है ना कोएफिशिएंट, यहाँ पे y के साथ कोई नंबर लिखा है हमने नहीं लिखा, मींस क्या है उसके साथ 1, जिसका कोई नहीं उसका कौन है, भगवान एक। तो 3 1s are 3, ठीक है जी। y मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2 या y स्क्वायर। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4, y का y, समझ में आया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस 8 3s are 24, y अकेला था तो y का y, माइनस 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 प्लस 8 4s are 32। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 3y स्क्वायर वाली टर्म कोई भी नहीं है, कोई नहीं है ना हमारे पास, तो y स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एज इट इज, ठीक है जी। अब क्या करूंगा, माइनस 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 प्लस 24 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28 और साथ में क्या आ जाएगा y। साइन क्या लगेगा, प्लस की माइनस, माइनस, ठीक है। हमेशा साइन किसका लगाते हैं, बड़े नंबर का। और लास्ट में क्या रहेगा बच्चों हमारे पास प्लस 32। आया समझ में कि नहीं आया। इन जो दो टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए वहां से हमें पेपर में आना ही आना है। और मतलब ये जो दो टाइप के क्वेश्चन करवाए ना मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, बाइनोमियल जो हमारे पास क्या बोलते हैं बाइनोमियल वाले, वो पेपर में आएंगे ही आएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल है इन्होंने दिया हुआ बाइनोमियल का, ठीक है, उसको भी ट्राई करते हैं, जरा देखते हैं। अब की बार मैं आप लोगों को पूछूंगा और आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 5 - 2x × 3 + x, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, बोलो क्या करेंगे, क्या लिखना है सबसे पहले 5, हाँ शाबाश, हाँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट के बाद जो भी टर्म है हमारे पास 3 + x लिख देंगे। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, -2x, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 + x। क्लियर है सबको। देन अब 5 से क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 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 5 3s are 15, प्लस 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 5 × x is 5x, प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6x, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है जी, समझ में आया सबको। देन अब उसके बाद चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15 तो अकेला है, कोई दूसरी कांस्टेंट टर्म तो नहीं दिख रही ना हम लोगों को, ठीक है। अब देखो x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, प्लस माइनस माइनस 6 में 5 माइनस करोगे कितना बचेगा 1। कैसा 1, पॉजिटिव की नेगेटिव, बड़ा नंबर कैसा है हमारे पास नेगेटिव, तो आंसर शुड बी नेगेटिव। और यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास -2x। वैसे तो यहाँ तक भी हम करेंगे तो ये हमारा आंसर बिल्कुल
ठीक है, बट अगर हम चाहें तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या, x की पावर 2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -2x की पावर 2 माइनस x प्लस 15, सो दैट इज योर आंसर। क्लियर है बात, समझ में आया सबको? ठीक है।